हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रेवन फाइनेंस। आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एनएवीज क्या होते हैं एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग डेट म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सेटअप पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डेट मार्केट के बारे में, डेट फंड के बारे में देखेंगे। एक्चुअली डेट फंड क्या होता है, जैसे हम लोग इक्विटी मार्केट में देखें कि स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, उसी तरह यहाँ पे लोन ओरिएंटेड सिक्योरिटीज खरीदी जाती है। जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया। अभी आज के डेट में तो रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा चेंज हो रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा था कि हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं खरीद सकते, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ही ये था। तो अगर आप एक डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद पा रहे थे, उसका बेनिफिट्स आप ले पा रहे थे। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, जहां पे कॉर्पोरेट्स पैसा रेस करने की कोशिश करती है। यूजुअली लोन से रेस कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है उनके पास कि बॉन्ड्स लाए। तो जब कॉर्पोरेट्स को पैसा रेस करना होता है तब वो लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यूज करते हैं। कमर्शियल पेपर्स अगेन सिमिलर कंपोनेंट। फिर ट्रेजरी बिल्स अगेन गवर्नमेंट का होता है। ट्रेजरी बिल्स 91 डेज या ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन डेज के होते हैं, जो ऑक्शन होते हैं एवरी वेडनेसडे को। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, जब समझो एसबीआई या एक्सिस बैंक ऐसे बैंक्स को पैसे चाहिए, और कोई बड़ी कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है, जिसके पास बहुत सारा पैसा पड़ा है और क्या करने का उसको पता नहीं, तो एक बैंक एक कॉर्पोरेट से पैसा उठा सकती है, जो एक कॉर्पोरेट से लोन ले सकती है, और उसके जो मीडियम होता है उसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यूज किया जाता है। तो और डेट फंड्स है ना, इसका रिस्क थोड़ा कम होता है। आप रिस्कोमीटर देखिए, आपको दिखेगा यहाँ पे मॉडरेटली रिस्की है, क्योंकि बॉन्ड्स का डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और फंड मैनेजर यूजुअली चेक करते हैं क्रेडिट रेटिंग्स। अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छे होते तो ही यूजुअली फंड मैनेजर्स उसको रखने की बारे में सोचते हैं। ये देखिए, ये है अलग अलग टाइप्स के डेट फंड्स का इंडस्ट्री एवरेज। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन या फिर ओवरनाइट फंड्स के बारे में देखें तो आपको 7 to 6% का रिटर्न तो आराम से मिल रहा है। और ये है मीडियम ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स है 8.6। अगर फंड बहुत ही अच्छा हुआ तो आपको 10% तक के रिटर्न्स मिलते हैं डेट फंड में। ये तो मैं इंडस्ट्रियल एवरेज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कोई पर्टिकुलर फंड नहीं लिया है। अगर मैंने पर्टिकुलर फंड दिखाया होता तो आई वुड हैव शोन यू कि 11 to 10% रिटर्न्स भी आपको डेट फंड में मिलेगा। और डेट फंड यूजुअली सेफ होते हैं। जब आपका ड्यूरेशन 3 साल से कम का हो तो आपको डेट फंड्स के लिए जाना चाहिए। फिर हाइब्रिड फंड के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना है, मुझे डेट का भी थोड़ा एक्सपोजर चाहिए। तो इस मामले में ना आप क्या कर सकते हो ना, हाइब्रिड फंड ले सकते हो। हाइब्रिड फंड क्या होता है कि फंड मैनेजर इक्विटी शेयर्स में भी इन्वेस्ट करेगा कुछ पैसा, और कुछ पैसा बॉन्ड्स में या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में भी इन्वेस्ट करेगा। तो इसमें क्या हो जाता है ना, थोड़ा बैलेंस मिलता है, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, और डेट फंड से ज्यादा का थोड़ा रिटर्न्स भी मिलता है। ये फंड हम लोग कह सकते हैं कि इक्विटी और डेट फंड के बीच का है। इट इज एन एमालगमेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। और अगर समझिए 50% से ज्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड है और कम पैसा डेट में है, तो उसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड कहेंगे। और उसी तरह अगर ज्यादा पैसा डेट में इन्वेस्टेड है, बॉन्ड्स में या फिर अलग दूसरे लोन ओरिएंटेड सिक्योरिटीज में, और कम पैसा इक्विटी में, मतलब इक्विटी का एक्सपोजर कम है, तो उसको डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहेंगे। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे, अगर अगर समझिए मैंने मेरे पास पैसा पड़ा है 1 लाख रुपया, और मुझे ये पैसा 3 महीने बाद चाहिए या फिर 6 महीने बाद चाहिए, तो मैं तो रिस्क ले नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो इन पैसों की जरूरत है। और सेविंग अकाउंट में रखूंगा तो वही 3% मिलेगा। तो उस टाइम पे मनी मार्केट काम आता है। मनी मार्केट फंड डेट फंड जैसा ही होता है। उसके कंपोनेंट भी ये देखिए, ट्राई पार्टी रेपोज, रिवर्स रेपोज, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल, सेम डेट मार्केट के जैसा ही होता है। लेकिन थोड़ा सा इनका पोर्टफोलियो अलग
तरीके से मैनेज होता है, जिसमें आपको रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत कम मिलेगा, आपका पैसा डूबने का चांस बहुत कम रहता है, लेकिन उसी तरह ग्रोथ के भी चांसेस बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए हम लोग, अगर हमारा ड्यूरेशन बहुत ही छोटा है तो मनी मार्केट फंड्स यूज आते हैं। फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ले, जैसे कि इक्विटी फंड ले, डेट फंड ले, या फिर बैलेंस फंड ले। आप लोग ये एरोस देख सकते हो, यहाँ पे इक्विटी मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है बहुत ज्यादा है, लेकिन लेकिन यहाँ पे देखोगे आपका टारगेट हमेशा अचीव हो जाएगा। सेम डेट फंड में बहुत ही स्टेबल एरो है, लेकिन आपका टारगेट नहीं अचीव होगा। लेकिन बैलेंस फंड देखोगे ये एकदम दोनों के बीच का परफॉर्मेंस देता है। तो आपको डिसाइड करना है कि हम एग्जैक्टली क्या खरीदें, आपके प्रेफरेंस के। हम लोग इस बारे में भी अगले वीडियो में बात करेंगे कि कौन से सारे फैक्टर्स है जो कंसिडर होते हैं जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे कौन सा फंड लेना है। इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।